हेलो बच्चों, सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और बहुत सारे बच्चों का एग्जाम होने वाला भी है। जिसका खत्म हो गया है तो उसको रुकना नहीं है, नेक्स्ट एग्जाम में शिफ्ट हो जाना है। और जिसको होने वाला है तो उसको ये वीडियो सुनना होगा कि आपको किन किन चैप्टरों पर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, ठीक है, कि कहां कहां से इस बार एसएससी सीजीएल 2023 प्रश्नों का बौछार कर रहा है, तो उन सब चैप्टरों पर थोड़ा फोकस करके जाएंगे तो मैक्सिमम नंबर वहां से हम उठा सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि मैथ भी बहुत इजी लेवल का पूछ रहा है, इसमें रीजनिंग भी बहुत इजी लेवल का पूछ रहा है, और प्लस इंग्लिश भी इजी है और जीके जीएस भी बहुत इजी रख रहा है। ठीक है, तो आज हम बताएंगे कि रीजनिंग के किन किन टॉपिक के ऊपर एसएससी सीजीएल 2023 सबसे ज्यादा फोकस कर रहा है और यहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अक्सर देखेंगे कि आप लोग के मन में एक प्रश्न उठता होगा कि सर आपको बताइए कि इसमें प्रॉपर टाइमिंग कितना इजी है। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है कि एसएससी सीजीएल जो है तो यहां पर आपको 25 क्वेश्चंस है। अब इस 25 क्वेश्चंस के लिए टाइमिंग कितना देना चाहिए सर? तो इतना इजी लेवल का पेपर है तो आराम से आप 10 से लेकर 15 मिनट का अगर टाइम खर्च करते हो तो आराम से आप 25 का लेवल का टच कर जाओगे। ठीक है, और पेपर बहुत ही सॉफ्ट रख रहा है, इतना हार्ड नहीं रख रहा है कि आराम से आप 10 से 15 मिनट अगर रीजनिंग के ऊपर निकालोगे एग्जाम में तो 25 का लेवल को आराम से आप टच कर जाओगे। और 25 का लेवल अगर टच भी नहीं कर पाए तो 22, 23, 24, 25 इससे कम आप लोग को अटेम्प्ट होने वाला नहीं है। जिन जिन बच्चों ने मेरा क्लास किया होगा तो उसको मालूम चल गया हो कि इसका क्या है। हमेशा याद रखेंगे आप लोग को, हमें जितना भी वीडियो बनाए उस वीडियो में एक टॉपिक को हमने बार बार उजागर किया है और उस टॉपिक का नाम क्या था? उस टॉपिक का नाम था कोडिंग डिकोडिंग। तो मतलब ये कोडिंग डिकोडिंग से मैक्सिमम इसी चैप्टर से क्या कर रहा, प्रश्न पूछ रहा है। कम से कम अगर मतलब जितना भी एग्जाम, जैसे 14 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हुआ है और ये लगातार चला ही जा रहा है और आज भी बहुत सारे बच्चे को एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे का आज भी एग्जाम है और बहुत सारे बच्चे को आने वाले डे में भी एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं उनसे अगर उनसे पूछ के अगर हम कुछ टारगेट फिक्स किए तो उन लोगों ने सबसे ज्यादा ही बोला कि कोडिंग डिकोडिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन एन एवरेज बोला कि 3 से 4 क्वेश्चन उसको देखने को मिला है इस एग्जाम में, आपको 3 से 4 क्वेश्चन को देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बार बार हमारा जो वीडियो चल रहा था, हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस चल रहा था, उस क्लासेस में कहीं ना कहीं कोडिंग डिकोडिंग पर ज्यादा फोकस करके मैंने सम्स को लिया। ठीक है, आज हम साधारण ढंग से कोडिंग डिकोडिंग पूछ रहे हैं। बाकायदा जिन जो ने क्लास मेरा अच्छा से किया होगा उसमें कोडिंग डिकोडिंग में कहीं पर भी फंसने का दरकार नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट किसी चैप्टर पर सबसे ज्यादा फोकस किया है इस बार एसएससी, तो एनालॉजी चैप्टर से। ठीक है, एनालॉजी कौन सा चैप्टर से? देखिए, एक तो चैप्टर होता है, एक तो होता टाइप होता है। और जब मैंने एसएससी सीएचएल के ऊपर मैंने क्लासेस लिया तो इसमें टाइप भी डिस्कस करते चला गया। तो एनालॉजी कौन सा टाइपिंग है? जैसे एनालॉजी का 3 टाइपिंग आता है। एक टाइप जो होता है आपका नंबर वाला होता है, एक जो टाइप होता है लेटर वाला होता है, और एक जो टाइप होता है जीके वाला होता है। तो एनालॉजी का सबसे ज्यादा टाइप इसमें लेटर, मतलब लेटर एनालॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं बच्चे लोग। ठीक है, तो इस पर ज्यादा पकड़ के जाना है। और लेटर एनालॉग का उत्पत्ति ही कोडिंग डिकोडिंग से हुआ है। ठीक है, और इसमें कोडिंग डिकोडिंग का सबसे अच्छा फंडा क्या? अल्फाबेट ऑर्डर। और अल्फाबेट ऑर्डर का तो हमारा रूपा मैम का एक वीडियो भी गया था। ठीक है, डू इट। ठीक है, तो उस वीडियो को आप जरूर देखे होंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को देखिए, इससे अल्फाबेट ऑर्डर आपका और भी अच्छा हो गया होगा। इसमें अल्फाबेट ऑर्डर भी था और प्लस अपोजिट कैसे फाइंड आउट किया जाता था, कितना बेसिक ट्रिक से बताया था। जैसे कि लव, ठीक है ना, तो उसका भी एक अपोजिट लेटर था और कितना यूनिक ढंग से वो अल्फाबेट ऑर्डर को समझाया गया था। प्राय उस वीडियो को जाके देखिए आप, कहीं ना कहीं आपका अल्फाबेट ऑर्डर का समस्या का समाधान उसी वीडियो से हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है सबसे ज्यादा टारगेट, अगर आप बोलेंगे सर एनालॉजी से कितना क्वेश्चन दे रहा है, तो बच्चे लोग ऑन एन एवरेज सभी को बोला तो ऑन एन एवरेज से 2 से लेकर 3 क्वेश्चन का झलक देखने को मिला है इससे।
ठीक है। और बात करें वेन डायग्राम, अक्सर हम लोग क्या करते थे, जब भी हम लोग थोड़ा सा हॉल 1 का बात है कि हॉल 1 में बहुत सारे बच्चे क्लास करते थे जो स्पेशल एसएससी, उसमें हम वेन डायग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराते थे। तो वेन डायग्राम कहीं ना कहीं सिलोजिज्म के ऊपर होता था। हम बोलते थे अगर सिलोजिज्म क्लियर है तो वेन डायग्राम क्लियर है। और वेन डायग्राम का साधारण प्रश्न पूछा गया, किसी में साधारण प्रश्न पूछा गया और वो डायग्राम देखते के साथ बच्चे जवाब दे दिए। तुम सीधे सीधे मतलब माने घुमा के कुछ नहीं बोला गया। जैसे कि किसी एग्जाम में देखिए तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेजिटेबल पूछा जा रहा है, पोटैटो पूछा जा रहा है और नॉन वेजिटेबल पूछ दे रहा है, तो आराम से बच्चे को डील कर दिए डायग्राम के हिसाब से। ठीक है, तो वेन डायग्राम से कहीं ना कहीं इस बार देखने को देख रहा, बच्चे लोग बोल रहे हैं कि सर इससे भी एक क्वेश्चन डेफिनेट पूछ रहा है। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, बहुत सारे बच्चे बताते थे सर मैथमेटिकल ऑपरेशन में दिक्कत हो रहा है। तो प्राय हम बात करते थे मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या होता है, जहां प्लस माइनस को रिप्लेस करके कर दिया जाता था। ठीक है, और इसका भी एक बेसिक सा ट्रिक बताए थे आप लोग को। मैथमेटिकल जो ऑपरेशंस है जिसमें आपका मैथ का कुछ फंडा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का कुछ फंडा अप्लाई होता था, इसके ऊपर भी अच्छा खासा मैंने ऑनलाइन में भी क्लासेस लिया है और ऑफलाइन भी क्लासेस दिया हूं आप लोग को। तो इसमें भी आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से प्राय इसमें एक सम पूछ रहा है। ठीक है, तो इस चैप्टर को भी ज्यादा जाना और थोड़ा टाइम लगे तो दे देना। ऐसा नहीं कि 10 मिनट बोले कि 10 ही मिनट निपटा देंगे। अगर देखो इसमें अक्सर क्या होगा, प्लस माइनस करके होगा। अगर मान लो कि जहां पर तुमको 50 सेकंड का टाइम लग रहा है, अगर वहां पर 1 मिनट भी लग जा रहा है तो अच्छा से एकदम धैर्य पूर्वक इसमें देना है। क्या कि ये थोड़ा सा अगर तुम ही सोचो सिंपलिटी सोचो, इसमें सिंपलिटी इस बात को सोचो, मैथमेटिकल ऑपरेशन से तुमको 1 नंबर मिलने वाला है और वहीं पर बहुत सारा जीएस चैप्टर है, जीएस का सब्जेक्ट बोलेंगे, उसमें से बहुत सारा जीएस का सब्जेक्ट से एक नंबर भी नहीं पूछा है। ठीक है, तो धैर्य पूर्वक थोड़ा टाइम लगे तो अच्छा से कैलकुलेशन, बच्चे लेवल कैलकुलेशन ताकि इस सम को पूरा कर लेना। ये बहुत इजी फंडा में होता है। ठीक है, इसमें अक्सर क्या होगा, बोल देगा कि जैसे कि ऑप्शन में दिखाएगा प्लस और क्या होगा माइनस। इसका मतलब क्या होगा, इसका इंटरचेंज कर देना है। जहां माइनस होगा वहां प्लस कर देंगे, जहां प्लस होगा वहां पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन सब पूछ रहा है, बहुत इजी फंडा पूछ रहा है, एकदम धैर्य पूर्वक इसको बनाना आप लोग को। ठीक है, हाँ हम बार बार बताए थे कि ब्लड रिलेशन सबसे ज्यादा की फैक्टर में आ रहा है पिछले कुछ सालों में एसएससी सीजीएल में। ठीक है, पिछले 2022 के एग्जाम में भी देखे थे कि ब्लड रिलेशन से प्रत्येक सेगमेंट में, मतलब प्रत्येक, जैसे कि एक मॉर्निंग, एक आफ्टरनून, एक क्या तो इवनिंग, ये जितना भी सेक्शन था उसमें से प्रत्येक एग्जाम में ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और वो कौन वाला पार्ट मालूम है, कोऑर्डिनेट वाला पार्ट पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट वाला। और इस बार भी आप देखें कोऑर्डिनेट वाला पार्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ध्यान पूर्वक ब्लड रिलेशन बना के जाना, बहुत इजी लेवल का ब्लड रिलेशन पूछ रहा है, बच्चा लेवल का जो हम लोग क्लास में किए हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस में किए हैं, उसका 50% पूछ रहा है, 50%। तो धैर्य पूर्वक जाके बनाना है और यहां से हमको नंबर आप लोग को उठाना है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन हो गया। अब बोले कि ब्लड रिलेशन से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 2 से लेकर 3 क्वेश्चन का झलक देखने को मिल रहा है इस चैप्टर से, 2 से 3 नंबर का। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे। अब आया नंबर सीरीज। नंबर सीरीज हम बताए थे कि 3 चैप्टर जो है एसएससी के लिए जान होता है, वो क्या थे, नंबर सीरीज हो गया, एक ऐसे तो बोलेंगे सीरीज हो गया। सेकंड क्या बोले थे आपका एनालॉग हो गया, और तीसरा क्या हो गया बेटा, क्लासिफिकेशन हो गया। ये जो 3 चैप्टर है एसएससी के लिए सबसे जान चैप्टर है, एसएससी के लिए सबसे जान चैप्टर है। और नंबर सब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी चैप्टरों से पूछा भी जाता है, और जिसमें से सीरीज से भी क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, पूछते चला जा रहा है। ठीक है, तो प्राय देखेंगे कि सीरीज से इसमें नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन को झलक देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को फोकसिंग ज्यादा करके जाना है। ऐसे तो बहुत, लेकिन ये सब चैप्टर है जिसमें मैक्सिमम नंबर का सम पूछ रहा है, इसलिए आपको बताया। हाँ, तीसरा केस देखेंगे डाइस से बार बार जो 2018 से जो प्रचलन स्टार्ट किया है एसएससी सीजीएल, और अभी 2022 में है, तो बार बार इस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ तो नहीं रहा है, लेकिन ये अपना एक्सपीरियंस, मतलब अपना मौजूद होता है ना, अपना फीलिंग को हर एग्जाम में दे रहा है।
ठीक है। तो डाइस से कम इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो कौन सा डाइस? तो इस बार ओपन डाइस को टारगेट कर रहा है। क्या कर रहा है? ओपन डाइस को टारगेट कर रहा है। तो इस पर ज्यादा फोकस करके जाना है, ओपन डाइस के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट होता है कि अल्फाबेट सीरीज। तो अल्फाबेट सीरीज क्या, तो नंबर का ही पार्ट होता है। तो अल्फाबेट सीरीज से भी देखेंगे कि यहां पर 2 क्वेश्चन पूछने को देख रहा है, जो स्टूडेंट लोग बताया। तो ये जो आपको हम बता रहे हैं, ये मेरा कोई थिंकिंग नहीं है, स्टूडेंट से पूछा गया, क्या था, सोच था, जो आपके पास डिस्कस किए। तो आप क्या करो, इन टॉपिक के ऊपर ज्यादा ध्यान दो और उसको क्या करना है, परफॉर्मेंस करना है। ठीक है। तो इसी तरह से और भी क्लासेस के ऊपर क्या करें, वीडियो लेके आएंगे, ताकि आपको समझ में आए कि आपको प्लान कैसे करना है। अगर प्लान आपका सटीक बैठेगा तो कहीं ना कहीं आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। चलिए, जय हिंद दोस्तों।